बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारिया 786। फ्रेंड्स, आज आई हूं गार्डन में और मैं आपको बताऊंगी कि जून और जुलाई के महीने में कौन सी वेजिटेबल्स जो हैं वो आप ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। और जो मैंने लास्ट मंथ में वेजिटेबल्स ग्रो की थी उनका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो है वो कि कितना जो है वो कितनी उनकी ग्रोथ हो चुकी है। तो वीडियो जो है इसको आपने स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है ताकि आप भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको भी मिल सके कि अगर आप अपने गार्डन में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से ग्रो करनी है और कौन कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि अभी भी आप इस मंथ में भी ग्रो कर सकते हैं। 100% रिज़ल्ट के साथ आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरी जो वेजिटेबल्स हैं जो मैंने सीडलिंग की थी उनकी स्प्राउटिंग हुई, फिर कुछ जो है उनको मैंने शिफ्ट कर लिया, ट्रांसप्लांट कर दिया और कुछ जो है ना अभी रहती हैं। और इसी तरीके से अगर आप भी अपने घर में ग्रो करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपने वीडियो जो है जिस तरीके से मैं बताती हूँ उसी तरीके से आपने सीडलिंग करनी है, उसी तरीके से आपने अपने घर में ग्रो करनी है वेजिटेबल्स। और मेरे चैनल के ऊपर बहुत सी जो है वेजिटेबल्स की वीडियो ऑलरेडी मौजूद हैं जिनसे मैं हार्वेस्ट भी ले चुकी हूँ, जिनसे जो है तरीका जो है वो भी मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप अपने घर में जो है ना ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स हैं ग्रो कर सकते हैं रिज़ल्ट के साथ। हमेशा जो है फ्रेंड्स वो मैंने वीडियोस जो है ना वो अपलोड की हैं। यहाँ जो है ये चिली का प्लांट अगर मैं दिखाऊं तो इससे तकरीबन ये 3 ईयर ओल्ड जो है ये मेरा चिली का ग्रीन चिली का प्लांट है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चिलीज़ जो हैं वो लगती हैं, सब्ज़ मिर्चें लगती हैं। यहाँ जो है ये तकरीबन 1 मंथ पहले मैंने सीडलिंग की थी काली तोरी की। काली तोरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी जो एक वाइन है वो बन चुकी है, बेल जो है ये बन चुकी है और इसको मैंने यहाँ इस तरीके से हैंग किया क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, स्पेस कम है, इसलिए इस तरीके से मैंने इसको रस्सी के साथ जो है ना वो लटका दिया है। तकरीबन 3 प्लांट जो है ना वो आपके लिए बहुत ही होते हैं, इनफ होते हैं अगर आप अपने घर में जो है ना इसको ग्रो करती हैं। तो अगर आप इसके 3 प्लांट आपके पास अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं तो आपके पास जो तोरी है घिया तोरी, स्पॉन्ज कोड या जो भी काली तोरी इसको बोलते हैं वो साल हा साल जो है ना वो आप यानी 1 ईयर तो तकरीबन आप 6 से 7 माह या 1 ईयर तक तो आप उससे जो है ना अच्छी खासी हार्वेस्ट जो है ना फ्रेंड्स वो ले सकते हैं। आप इसे सीड्स जो है ना वो भी स्टोर कर सकते हैं ग्रो करके नेक्स्ट सीज़न के लिए। यहाँ जो है ये हो गई काली तोरी, 1 मंथ पहले का रिज़ल्ट है, बहुत ही शानदार तरीके से इसकी ग्रोथ जो है फ्रेंड्स यहाँ हो रही है। अब चलते हैं जी ग्रीन चिलीज़ की तरफ जो मैंने रिसेंटली सीडलिंग की थी और उसके जो पौधे हैं यहाँ जो है ना वो बन चुके हैं और उनमें से कुछ प्लांट्स जो हैं वो मैंने शिफ्ट कर दिए है। एक जी यहाँ शिफ्ट किया है फ्रेंड्स, यहाँ शिफ्ट किया है और यहाँ है ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की भी सीडलिंग का मैंने बताया था कि आप सीडलिंग कर सकते हैं अगर आपने करनी है। एक प्लांट जो है वो मैंने यहाँ इसको ट्रांसप्लांट किया था, इधर मैं आपको बता देती हूँ शिफ्ट किया था यहाँ जो है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि ये शिमला मिर्च का जो पौधा है, इसके साथ ही मैंने और भी यहाँ जो प्लांट्स है, ये तुलसी जो है रेयान का जिसे कि बोलते हैं पौधा, न्याज वो भी बोलते हैं। यहाँ जो है ये लेमन का पौधा है। इसी तरीके से जो है ना सीडलिंग के थ्रू आप बहुत से प्लांट्स जो है ना अपने घर में फ्रेंड्स ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी तो मैंने सीडलिंग की थी, इसको मैंने शिफ्ट भी कर लिया है, कैप्सिकम की भी सीडलिंग की थी, इसके अलावा ग्रीन चिलीज़ की भी। और जो बैंगन है, बैंगन मैं आपको बता देती हूँ कि बैंगन की भी मैंने सीडलिंग की थी और उसका भी रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। ये चीज़ें जो है ये चूँकि गार्डन जो है आपको मैं दिखाऊँ कि काफ़ी बड़ा गार्डन है और यहाँ धूप जो है ना आप देख सकते हैं कि कितनी है। जैसे जैसे फिर पौधे बड़े होते जाते हैं फिर उनको आगे जो है ना वो मैं शिफ्ट करती जाती हूँ इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो छोटे पौधे होते हैं वो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर चाहे रेनी सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है मानसून, लेकिन अभी भी चूँकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं बारिशें शुरू हो चुकी हैं लेकिन अभी हमारे यहाँ 2-3 दिन से कह तो रहे हैं, ये महकमा मौसमियात वालों ने बताया तो है कि बारिश होगी, लेकिन अभी तक बारिश कोई नहीं हुई। तकरीबन 3 से 4 दिन पहले बारिश हुई थी लेकिन अभी तक उसके बाद कोई बारिश नहीं हुई। तो अब देखते हैं कि कब बारिश होती है। तो जो होता है मानसून का महीना होता है, इसमें कटिंग्स भी लगा सकते हैं। कटिंग्स लगाने के तरीके भी जो है मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। प्लांट्स के डिफरेंट किस्म के प्लांट आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं या मैं उनके लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अब चलते हैं जी घर मैं बता रही थी कि मैंने जो पौधे हैं इसलिए गार्डन में नहीं रखती, जो छोटी पनीरियाँ होती हैं या जो छोटे जो होते हैं उनके बेबी प्लांट जो होते हैं, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा इतनी गर्मी है
यहाँ हालांकि मैंने छोटा सा एक ग्रीन शेड लगाया है, लेकिन वो ये थोड़ा है, इसलिए फिर मुझे जो है ना कुछ प्लांट्स जो है ना वो घर में रखने पड़ते हैं। तो चलते हैं, बताती हूँ आपको कि क्या कौन कौन सी जो है वेजिटेबल्स जो है ना आप ग्रो। यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं दिखाऊँ तो ये है मेरे टमाटो के प्लांट, जो कि टमाटो के प्लांट की मैंने सीडलिंग की थी। ये है बैंगन का प्लांट, बैंगन के प्लांट जो है इनकी मैंने सीडलिंग की थी। और यहाँ जो है ये सब्ज़ मिर्चें हैं, जो कि अभी कुछ मैंने प्लांट्स ट्रांसप्लांट कर लिए हैं और कुछ अभी रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं इस तरीके से। ये यहाँ जो है ये सारे सीड्स हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। इस महीने में टमाटो ग्रो कर सकते हैं, आप बैंगन ग्रो कर सकते हैं, आप ग्रीन चिलीज़ ग्रो कर सकते हैं, आप इसके अलावा ये जो स्पॉन्ज गोर्ड है इसको ग्रो कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ जो है ये पम्पकिन है, इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये करेले की सीड्स हैं, करेला आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भिंडी है फ्रेंड्स, भिंडी जो है इसको आप ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा बैंगन तो आपको मैं दिखा चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें जो है, लॉन्ग मेलन जो है आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं अभी भी आप इनको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। छोटा, जितना छोटा प्लांटर होगा उतनी ही जल्दी आपकी जो सीडलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, वो स्प्राउटिंग सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा आपने कोशिश करनी है कि छोटे छोटे पॉट्स या ग्लास थर्मोकोल के या कोई भी कंटेनर आपके घर में आते हैं, आप उनमें सीडलिंग कर सकते हैं। तो उनकी वो जो सीडलिंग है वो फ्रेंड्स जल्द ही सीड्स जर्मिनेट हो जाता है। तो जर्मिनेट जैसे ही सीड्स जर्मिनेट होगा तो डेफिनेटली फिर ही ये हमारे प्लांट्स जो है ना छोटे छोटे से बनेंगे। तो बड़ी मेहनत तो होती है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है फ्रेंड्स, तो फिर ही कहीं जाके हमें जो है ना हमारी मेहनत का फल जो है वो मिलता है। ये सारे प्लांट्स जो हैं, कुछ मेरे टमाटो के जो प्लांट थे वो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सके। मैं कुछ दिन यहाँ नहीं थी, अपनी मदर के यहाँ गई हुई थी, जिसकी वजह से पीछे से जो मेरे टमाटो के प्लांट थे वो काफ़ी उनका नुकसान हुआ। लेकिन अब ये साथ साथ मैंने ना सीडलिंग जो की होती है, ताकि जो है ना मेरे पास इतना हो बैकअप कि अगर मेरे प्लांट्स कोई ख़राब भी हो जाते हैं तो फिर मैं नए जो प्लांट हैं वो लगा लूँ। इसलिए आप भी हमेशा 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 इस तरीके से आप अपने घर में सीड्स रखा करें, बैकअप रखा करें कि अगर आपके प्लांट्स का खुदा न खास्ता कोई ग्रो नहीं करता, सीड्स जर्मिनेट नहीं होते, कोई रीज़न हो जाती है, तो आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि आप नए जो प्लांट्स हैं ना उनको शिफ्ट कर सकें। हाँ फ्रेंड्स अगर शिमला मिर्च में दिखाऊं तो यहाँ शिमला मिर्च के ऊपर जो है ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर जो फ्लावर्स जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ जो है ये भिंडी के जो प्लांट्स ये सीड्स हैं, ये इनको ग्रो करने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ। बाकी जो है वो मेरे चैनल के ऊपर जो है वीडियोस मौजूद हैं, किस तरीके से सीडलिंग आपने करनी है, कैसे कैसे आपने अपने घर में जो है ना ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल्स ग्रो करनी। कोशिश करें कि आप अपने घर में छोटी छोटी, अगर आपके पास बालकनी है या फिर आपके पास रूफ टॉप के ऊपर आप जो है ना वो गार्डनिंग कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग जो है फ्रेंड्स आजकल हर घर की ज़रूरत है, इसलिए कोशिश करें कि घर में जो है ना वो सस्ते तरीके से जो है ना वेजिटेबल्स ग्रो करके जो है ना, कोई इतनी कीमत नहीं लगती, 30 से 40 रुपए का ये पैकेट मिल जाता है ये जो सीड्स का है। तो बाकी जो होता है कि फ्रेंड्स अपने किचन वेस्ट से जितनी भी आपका जो किचन वेस्ट निकलता है उससे फर्टिलाइजरें बनाएं, खादें बना बना के अपने प्लांट्स में शामिल करें। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है किचन गार्डनिंग को। अगर आप ये लाइक करते हैं, तो अगर कोई आप समझते हैं कि इसमें कोई दुश्वारी है, तो कोई इसमें दुश्वारी वाला कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी थी, ये टिप्स जो है ना बताना, कि अगर आप शौक़ रखते हैं लेकिन आप समझते हैं कि गार्डनिंग को बहुत मुश्किल काम है, तो फ्रेंड्स गार्डनिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ जो है सीडलिंग जो है वो मैं लगा देती हूँ तकरीबन। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये काफ़ी टाइम हो गया है, चैनल बनाएगा तो मुझे थोड़ा टाइम है, लेकिन इससे पहले भी मुझे गार्डनिंग का शौक़ था और ये मेरी मदर की तरफ से ही था, मुझे शुरू से ही, क्योंकि मेरी मदर की ये बहुत ज़बरदस्त ये फेवरेट हॉबी है ये जो गार्डनिंग है, इसलिए मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शौक़ था इसका। तो मैंने भी फिर इसी जो हॉबी को लेके जो है ना आगे चली, और मैं वेजिटेबल्स ग्रो करती थी अपने घर में और अपने गार्डन में। और ये इस तरीके से धनिया पुदीना जो है ये तो कोई मुश्किल काम नहीं होता। धनिया पुदीना जो है उसकी लगाने की वीडियो जो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने धनिया जो है या पुदीना जो है आपने ग्रो करना है। तो बाकी वेजिटेबल्स भी आप अपने घर में जो बैंगन है ये भी लगा सकते हैं, बहुत ईजी टू ग्रो हैं, इनको कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ जो है सीड्स जो हैं वो मैंने भिंडी के लगा दिए हैं फ्रेंड्स। भिंडी के सीड लगाने के बाद अब हम इसको मट्टी के साथ ऊपर से कवर मैंने कर दिया हल्का हल्का, थोड़ा सा एक लेयर जो है ना वो और इस तरीके से हमने जब भी सीड्स लगाएं तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल करें कि आपने शावर की मदद से पानी देना है। कभी भी आपने
डायरेक्ट किसी हैवी चीज़ से कोई प्रेशर के साथ पानी जो है ना इसको नहीं देना। तो इस तरीके से आप अपने घर में जो है फ्रेंड्स वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। ये सारा रिज़ल्ट आपके सामने है, 100% रिज़ल्ट के साथ जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये मैं ग्रो करती हूँ और आपके साथ अपना रिज़ल्ट जो है वो भी शेयर करती हूँ। हार्वेस्ट की जो है काली तोरी की वो भी मौजूद है, टमाटो की हार्वेस्ट की वीडियो भी मौजूद है। जो है इस तरीके से जो है ग्रीन चिलीज़ जो है इसकी भी हार्वेस्ट की वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। और कैप्सिकम जो है इंशाल्लाह ये भी जल्द ही इसकी भी हार्वेस्ट की वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें इनसे भी काफ़ी हार्वेस्ट ले चुकी हूँ। जो विंटर की वेजिटेबल्स हैं उसकी भी काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्ट मैं लेती रही हूँ और उन सब की वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं चैनल के ऊपर। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपको टाइम पर मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।